हेलो दोस्तों। तो चलिए डिस्कस करते हैं सिरमौर सत्याग्रह के बारे में। इसमें हम पजौता एजिटेशन पजौता आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बीएड में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पजौता एजिटेशन इज रिगार्डेड एज एन एक्सटेंशन ऑफ, मतलब कि पजौता को जो है वो किस आंदोलन का विस्तार माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें भी इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1920 के बाद क्या हुआ सिरमौर में? 1920 के बाद सिरमौर में राजनीतिक जागृति का उत्थान हो गया था। ठीक है, चौधरी शेर जंग इंपॉर्टेंट है। चौधरी शेर जंग ने पंजाब में हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रभावित होकर एक गुप्त संगठन बनाया था। ठीक है, एक गुप्त संगठन था। इसी के चलते 1939 में सिरमौर प्रजामंडल का गठन किया था। किसने? चौधरी शेर जंग ने। ठीक है, इसके प्रमुख जो थे वो चौधरी शेर जंग ही थे। शिवानंद रमौल, देविंदर सिंह, नाहर सिंह, नागिंदर सिंह और हरिचंद्र थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नाम भी आप लोग याद रखिए। हालांकि कुछ समय पश्चात यह संगठन अति लोकप्रिय हो गया। ठीक है, इस संगठन ने राजा और राणा तथा ब्रिटिश सरकार के कुशासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिए। ठीक है, यह बात सरकार को हजम नहीं हो रही थी। इस संगठन को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के ऊपर दो मनगढ़ंत आरोप लगा दिए। ठीक है, ये दो जो आरोप थे वो क्या क्या थे? ठीक है, सरकार ने जो है वो अपनी मर्जी से उन पर जो है वो आरोप लगा दिए। क्या क्या आरोप लगाए थे? फर्स्ट लगाया था कि राजा का कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड कि राजा के कत्ल के इरादे उन पर जो है वो पत्थर फेंकना। जिन कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाए गए उनके नाम थे सर्वश्री दविंदर सिंह, हरीशचंद्र, नाहर सिंह और जगबंदन सिंह। ठीक है, 70 न्यायाधीश डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो कि हमारे पहले हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, न्यायाधीश थे, ने इस षड्यंत्र मामले में अभियुक्तों को मुक्त कर दिया। इस निर्णय से नाराज होकर प्राधिकारियों ने यह मामला विशेष ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया, जिसमें अभियुक्तों के आरोप साबित कर दिए गए। सत्याग्रह को दबाने के लिए जेलमी पुलिस तैनात हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन के आधार पर इस संगठन ने भी पजौता आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के आधार पर। ठीक है, कि मतलब कि पजौता को किस आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार ही माना जाता है। ठीक है, पजौता आंदोलन, पजौता मूवमेंट शुरू कर दिया। इसे अक्टूबर 1942 में समूचे सिरमौर ने शुरू कर दिया। ठीक है, कब शुरू किया था? 1942 ईस्वी में। इसके मुख्य नेता श्री सूरत सिंह बैद थे और उनकी पत्नी सुनहरी देवी माथाराम और उनकी पत्नी आत्मा देवी दयाराम सीताराम शर्मा और शिवानंद परमौल आदि थे। और बैद सूरत सिंह के साथ भी कई लोग जुड़े हुए थे, जैसे गुलाब सिंह, मियाँ चुंचू, मेहर सिंह, अतर सिंह, जाली और सिंह और मदन सिंह। ठीक है, तो आपको ये नाम भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये जो है वो किस से रिलेटेड है। ठीक है, किस आंदोलन से जो है वो इनका रिलेशन है। ठीक है, ऐसे भी कई बार पूछा जा सकता है। 1944 में सिरमौरी एसोसिएशन और सिरमौरी रियासत प्रजामंडल की स्थापना करके, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिरमौरी एसोसिएशन या सिरमौरी रियासती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। करके जो है वो आम जनता के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की राह अख्तियार की थी। 1948 में सिरमौर का हिमाचल प्रदेश में विलय करके समस्या का समाधान किया गया था। ओके।